क्योंकि घर बनने के बाद भी हमारा भाव वहां से खत्म हो जाता है। कुछ घर ऐसे भी हैं कुछ लोगों के जो वहां महीनों नहीं जाते, ऐसे ही होता है ना, और बनाते समय तो उसी में लगे रहते हैं। नहीं, सभी के जीवन में ऐसा है। हाँ, किम श्रेय, दूसरा शास्त्र सारा कहा, और किम अवतार स्वायवतार प्रयोजन, किम कर्म के अवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। क्या कह रहे हैं? किम श्रेय, दुनिया में सबसे श्रेयस्कर क्या है, और किम श्रेय शास्त्र सारा कहा, शास्त्रों का सार क्या है। दुनिया में इतने शास्त्र है, अनंत शास्त्र बहुलास्य वेद्या, अल्पस्य कालो बहुवेग्नता च। कहा कि महाराज इसलिए यद सारभूत, जो सारभूत है, यद सारभूत तदुपासनीय, जैसे हंस दूध ले लेता है और जल छोड़ देता है, ऐसे ही शास्त्रों का जो सार है वो सुना दीजिए। किम श्रेय शास्त्र सारा कहा, और तीसरा हमने सुना है कि भगवान वहीं से संकल्प मात्र से ही सब कुछ कर सकते हैं, तो भगवान को अवतार का कारण क्या है, आवश्यकता क्या पड़ गई, स्वायवतार प्रयोजन। भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, और यदि भगवान आए परित्राणाय साधूनां, नहीं विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, तो कितनी बार आए, के अवतारस्य कितनी बार आए, और यहाँ आए तो उन्होंने क्या क्या किया, किम कर्म और के अवतारस्य धर्मः कम। यदि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए और भगवान ने धर्म की स्थापना कर दी, तो जो धर्म की स्थापना कर दिए और भगवान चले गए, तो धर्मः कम शरणं गतः, तो धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न, और जो 6 प्रश्न किए तो इतना प्रसन्न हो गए महाराज सूत जी, इतना प्रसन्न हुए, कहा महाराज भवतः साधु पृष्ठो भवद्भिर लोक मंगल। आपने तो लोक मंगल के लिए प्रश्न किया है, यहाँ इसको बहुत विस्तार नहीं करेंगे, पीछे विस्तार करना है थोड़ा। तो महाराज सूत जी प्रणाम किए और सूत जी अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान किए। कहा ऋषियों, आपने संसार के लिए पूछा है, अब हम सुनाएंगे आपको, सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, परंतु अपने गुरु जी का ध्यान कर लें। कल बताए थे ना कि जिनके जीवन में गुरु हैं उनका कभी अपकर्ष नहीं हो सकता, गिरने का भय नहीं होगा। और बड़े बड़े विद्वान हुए, कल हमने नाम कहा था ना, रावण कंसाद, इनके गुरु नहीं थे, इनमें सब गुण था लेकिन गुरु नहीं थे और नष्ट होना पड़ा। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। कहा महाराज गुरु जी का ध्यान कर लें, तो यहाँ बड़ी विलक्षण बात है। ये इनके गुरु जी कौन है? सुखदेव भगवान। और गजब की बात है कि चेला है 80 वर्ष के और गुरु जी हैं 16 वर्ष के। हाँ, तो कहा महाराज गुरु जी का ध्यान करना है तो कैसे करेंगे?
और कुछ लोग तो ऐसे गुरु, हमसे एक सज्जन कहे गुरुजी हम ऐसे गुरु बनाना चाहते हैं कि साल 2 साल में निपट जाए गुरुजी। हमने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। हमने कहा काहे? कहा गुरुजी हमारे यहाँ एक हमारे नाम नहीं बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की, नहीं तो यहाँ है ही नजदीक के ही, लेकिन नाम नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा महाराज ऐसे गुरु बनाएंगे हम। हमने कहा उसका पीछे कारण, कहा कि ज्यादा दिन उनकी आज्ञा पालन नहीं करना पड़ेगा। हमने कहा बहुत अच्छा काम। तो इसका मतलब गुरु का मतलब जानते हैं कि ये शरीर गुरु है क्या? नहीं। ये हाड़ मांस गुरु है क्या? नहीं। ये वाणी गुरु है क्या ना? ये आंख, ये नाक, ये पैर, ये हाथ, ये शरीर, ये गुरु नहीं है। गुरु क्या है? गकारो अंधकारस्य उकारः तन्निरोधकः। वो जो मंत्र मिल गया है, वो जो ज्ञान मिला है, वही गुरु है तुम्हारा। एक सज्जन ने कहा गुरुजी हमारे थोड़ा गड़बड़ हो गए हैं, गुरुजी जेल चले गए हैं, गुरुजी ये स्थिति में हैं, तो क्या करें गुरुजी का छोड़ दें दूसरे गुरु? हमने कहा लियो। एक सज्जन ने कहा महाराज कि क्या करें गुरुजी में बड़ा दुर्गुण आ गया है, अब उनको गुरुजी को छोड़ के दूसरे गुरुजी को हम लेंगे। अब ले। तो हमने कहा कि कोई एक ऐसा गुरु बताओ जिनमें सभी गुण ही गुण हो, अवगुण ना हो। एक गुरु का नाम बताओ। आपसे निवेदन करूं, भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। दुनिया में कोई ऐसा जन्म ही मैया नहीं लिया है जिसके अंदर केवल गुण ही गुण हो, सब में गुण दोष में विश्व ही है। तब आपकी गुरु में श्रद्धा नहीं है, आपको आपका कहीं कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए गुरु में दोष और गुण देखने से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। यदि आपने गुरु बनाया है तो उनके केवल गुण देखो, दोष देखने का कार्य आपके पास नहीं है। दोष तो दुनिया में रहेगा, इसलिए कह रहे हैं कि महाराज गुरुदेव को प्रणाम किया और उनका ध्यान करते हैं कि 2 मंत्रों में। और गुरुजी का ध्यान विशेष रूप से पहले में तो कह रहे यम प्रव्रजंत मनुपेत मुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया स्तरोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। कौन है ये? यम हम मूल सुना देते हैं। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेतम। यहाँ ब्रजगतौ धातु में प्र उपसर्ग लगा है मिश्र जी। माने जो जन्म से ही परिव्राजक हैं, जन्म लेते ही जंगल चल दिए। कौन? सुखदेव स्वामी। जन्म हुआ उनका और जैसे जन्म हुआ जंगल की तरफ बढ़ चले। क्यों? क्योंकि माया है ही नहीं। क्यों? ये बाहर नहीं आ रहे थे गर्भ से, इन्होंने गर्भ से ही कहा, पिताजी कहा कि व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आ ना। क्यों? इसलिए क्योंकि बाहर आते ही माया हमें बड़ी जकड़ लेगी। कहा भैया तुम जब गर्भ में इतने ज्ञानी हो तो बाहर माया तुम्हारा क्या कर पाएगी? कहा ना ये केवल गर्भ ही तक है ज्ञान हमारे पास। हाँ, गोस्वामी जी कहते हैं ना, भूमि परत भा धावर पानी, भूमि परत भा धावर पानी, भूमि परत भा धावर पानी, भूमि पर
लिपटानी जिम जीवनी माया लिपटानी। महाराज जैसे यहाँ से आऊंगा हमारी बुद्धि चली जाएगी, तो भगवान आए दर्शन दे दिया तो फिर माया का प्रभाव समाप्त हो गया, और जो माया का प्रभाव समाप्त तो जंगल चले गए। वृक्षों ने उत्तर दिया, तरओ, तरु माने वृक्ष, उत्तरम ददुहु, आए व्यास जी आपका एक बेटा जा रहा है, राष्ट्र कल्याण के लिए जा रहा है, जाने दीजिए। निवेदन करूं, कहा महाराज जाने दीजिए, हम लोगों को देखिए ना, हजारों बेटा तोड़ दिए जाते हैं, फिर भी अगले साल देते हैं। आपका तो एक बेटा जा रहा है, रुके नहीं। यहाँ तो इतने लिखा, गर्ग संहिता के कौशिकी संहिता में भी महात्म्य में बड़ा वर्णन है इस विषय का। वहां कहते हैं कि महाराज कुछ अबोध स्त्रियां स्नान कर रही थी, सुखदेव जी नंग धड़ंग चले गए, कोई प्रभाव नहीं। जैसे व्यास जी निकले तो व्यास जी को देखते ही सारी स्त्रियां कपड़े पहनने लगी। व्यास जी से रहा नहीं, कहा बिटिया तुम्हारे दादा के दादा के दादा की उम्र का हूं मैं, हमें देख के लाज आ रही है। बेटा युवान चला गया, लज्जा नहीं आई। कहा व्यास जी आपको पता है कि हम स्त्री हैं और आप पुरुष हैं, और जो जा रहे हैं अलक्षलिंगा, ये स्त्री पुरुष भेद रहिता, ये इनको स्त्री पुरुष का भान ही नहीं है, इसलिए ये वहीं से प्रबोध हो गया। व्यास जी लौटा, गुरु जी ने क्या किया है, यम प्रव्रजंत, क्या किया है गुरु जी ने, यस्वानुभावमखिल श्रुतसार में काम। और गुरु जी ने हमारे वेदों शास्त्रों का मंथन किया है महाराज, और मंथन करके जो घी निकाला है उसी घी से पुराण गुहिया, ये भागवत रूपी पुराण का दीप प्रज्वलित कर दिया है। किसके लिए, संसारिणाम, जो सांसारिक लोग इधर उधर घूम रहे हैं, भाव में फंसे हुए हैं, मार्ग नहीं मिल रहा है, संसारिणाम करुणया ह पुराण गुह्याम तम व्यास सोनु मुपयामि गुरु मुनि नाम। कहा जो मुनियों के भी गुरु हैं, ऐसे सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी को प्रणाम किया। आए हम आपको ले चलते हैं सीधे कहां, जहां ये चर्चा हो रही है। महाराज 17 पुराणों की भागवत में जैसा अभी वर्णन किया जा रहा है, वैसे पुराणों के क्रम में अग्नि पुराण में अलग से क्रम है, मार्कंडे पुराण में अलग क्रम है, सबके अलग अलग क्रम है। लेकिन वो एक सज्जन ने हमसे पूछा एक दिन, उन्होंने कहा गुरुजी जिस भी पुराण को पढ़ते हैं उनके वही देवता प्रधान है, तो किसको माने? आपको भी समझ में आता होगा कभी कभी। निवेदन करूं, ध्यान से समझिएगा। ये कामना भेद से जितने भी देवता हैं तत्वतः सभी एक ही हैं। क्या है? जैसे ये 5 अंगुलियां हैं, एक का नाम अंगुष्ठा है, दूसरे का नाम तर्जनी, तीसरे मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। ये 5 अंगुलियां हैं, लेकिन तत्वतः ये हथेली है। ये सब जाकर के सबका पर्यावसान हथेली में हो जाता है, हथेली का पर्यावसान हाथ में होता है, और हाथ का पर्यावसान आपके हृदय में हो जाता है, और सारे अंगों का पर्यावसान आपके हृदय में होता है। हृदय का पर्यावसान परमात्मा में। तो हम क्या है? ईश्वर अंशो जीव अविनाशी, ईश्वर अंश